अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वी लोग सेंट्रल और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा भट्ट। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुगर के मरीजों के हवाले से, जिनके लिए डॉक्टर शहजाद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने बनाया एक आटा, और वो आटा किससे बनाया है और उसकी क्या अफादियत है, मेरे साथ मौजूद है, इसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस तरह का आटा है और ये कैसे शुगर के मरीजों के लिए अच्छा साबित हो सकता है? देखें, इंसान ने खाना तो खाना है, और खाना खाने के लिए जितने मर्जी मिनरल्स और विटामिन्स, फ्रूट, सब्जियों की बात कर लें, असल में तो जो पेट भरना है वो पास्ता से या रोटी से या चावल से ही भरना होता है ना। मुख्तलिफ इलाकों में ये मुख्तलिफ चीज़ें चलती हैं और इसको कहा जाता है फिलर, और इनके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कुछ ज़माना था कि जब हर शख्स को जिस्मानी मुशक्क़त करनी पड़ती थी अपने रोज़गार के लिए। जो मर्द थे उन्हें पैदल बहुत दूर जाना पड़ता था, खेतों में काम करना पड़ता था, या जो भी उनका रोज़गार था, साइकिल पे, पैदल पे, जहाँ भी है, बहुत ज़्यादा उन्हें चलना पड़ता था और जिस्मानी मुशक्क़त करना पड़ती थी। तो कैलोरीज़ की बहुत ज़रूरत होती थी, तो इसलिए ये कार्ब्स कुछ नहीं कहते थे। ख़वातीन ने भी हर घर 10, 12, 15 लोगों का एक कुंबा होता था, और उन्हें अलग सुबह उठ के रात गए तक ख़वातीन ने सारा दिन उनके लिए खाने पकाने का, घर की सफाई का, एक आध जानवर होता था उसको भी संभालने का, खेतों में भी हाथ बटाने का, पानी भरने जाना, सब जिस्मानी मुशक्क़त ही इतनी थी, लिहाजा कैलोरीज कुछ कहती ही नहीं थी। ऐसे ही है। लेकिन हुआ ये कि हम सब बैठ गए, हमने सब वो काम छोड़ दिए, आसाइशें आ गई। अब हमारी गाड़ी से लेके, घर से लेके दफ्तर, हर चीज़, शॉपिंग मॉल तक कंट्रोल टेम्परेचर है, और वहाँ हमने जाना आना है, फिरना है, और एनर्जी आती ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई करता है तो थोड़ी बहुत वॉक कर लेगा, थोड़ा बहुत जिम कर लेगा, लेकिन वो इनटेक थी ना, वो कार्ब्स की बहुत ज़्यादा थी, वो बैलेंस ख़राब कर रही थी, जिसकी वजह से ये डिजीज़ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी डिजीज़ कौन सी आ रही? इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई, जिसके नतीजे में मोटापा आया, फिर शुगर आई, फिर ये सारी बीमारी आई। अब इन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए या तो आप कह दीजिए कि जो कीटो डाइट है, लो कार्ब डाइट है, कि आपने उसके ऊपर कोई भी कार्ब्स लेने ही नहीं है। अच्छा, अब कार्ब्स कम कर भी लें हम, लेकिन वो पंजाबी कहते हैं सिदक नहीं पूरा होता जब तक रोटी ना खा लें या चावल ना खा लें, तसल्ली नहीं होती। तो अब रोटी या चावल को जब ये लोग कहते थे कि आप छोड़ दें, तो आधे लोग कहते थे इससे बेहतर है कि हम वैसे ही फौत हो जाए, हम बीमार ही अच्छे, हम गोलियां खा लेते थे। उन्हें रोटी मिलनी चाहिए। तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा था। फिर मैं आपको 4 चीज़ें बताता हूँ कि अगर आपने रोटी खानी है, जो हमारा एरिया जो है ना, इलाका जो है ना, उसमें चपाती रोटी के बगैर गुजारा नहीं है। बिल्कुल। तो वो 4 ग्रुप हैं अनाज के, चीज़ों के, जिसे आप रोटी बना सकते हो, और कैटेगरी वाइज। पहला क्या है? पहला ये है सफ़ेद चावल या मैदा, सफ़ेद आटा और आलू। सही। फिर मकई भी आ जाता है। ये वो चीज़ें हैं कि जो जिस्म में जाके फ़ौरन, आपको शायद अंदाज़ा हो कि जिसे हम कार्ब कहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो ग्लूकोज का बना है। तो जिस्म में जाना है, जिस्म में हजम करना है, तो 100% तकरीबन उन्होंने ग्लूकोज में तब्दील हो जाना है। ऐसे ही है। अच्छा, ये हरगिज़ नहीं आपने खाने, नहीं खाने, ये हरगिज़ नहीं खाने। ये खाएंगे तो फिर शुगर बढ़ेगी, मोटापा होगा सारा। अब करना क्या है फिर? दूसरा ग्रुप है कि जो बिल्कुल ही शुगर नहीं बढ़ाएगा, जितना मर्जी खा लें, बिल्कुल बढ़ाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर कार्ब ना होने के बराबर है। कौन सा? कोकोनट। और दूसरा नट्स, मतलब बादाम, अखरोट, मूंगफली, पिस्ता, इनका आटा, इनकी रोटी खाए, शुगर बढ़ेगी नहीं, खा ले। अच्छा, अब इनके दरमियान भी है कोई चीज़। जी हाँ, दरमियान में चीज़ ये है कि जो हम कह रहे हैं ना कि सफ़ेद आटा और चावल, इनकी दरमियानी थोड़ी सी बेहतर पोजीशन क्या है कि आप उन्हें छिलके समेत पीसें। जो चक्की वाला आटा होता है वो थोड़ा सा बेहतर, 19-20 कैलोरी सेम होती है उनमें, लेकिन चूंकि उनके अंदर फाइबर होता है, वो जिस्म में फौरी तौर पे ग्लूकोज में नहीं बदलेगा, थोड़ा टाइम लेगा। रिलेटिवली बेहतर है, सही हो गया, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं है। उसके अगला ग्रुप कौन सा है? वो है पल्सेस और मिलेट्स का। अब पल्सेस और मिलेट्स क्या होते हैं? पल्सेस होते हैं छोटे दाने, पल्सेस होते हैं दालों को कहते हैं हम, जिसमें ये जितने चने और उसके अलावा अरहर की दाल और मूंग की दाल, ये सारी दालें उसमें आती हैं। साथ उसके बीन्स भी आ जाते हैं, जैसे कि सोयाबीन वगैरह, लोबिया। इनके अंदर प्रोटीन काफ़ी होती है, कार्ब्स थोड़े कम होते हैं, फाइबर होते हैं। ये रिलेटिवली बेहतर है, रिलेटिवली बेहतर है। चौथा ग्रुप है सुपर फूड्स का, कि जो आपकी सेहत को भी बेहतर करते हैं और कार्ब्स भी कम है, प्रोटीन भी ज़्यादा है। उनके अंदर आता है किनवा, एमरंथ, बकवीट, चिया, उनके अंदर ये आते हैं।
सही। फिर एक आते हैं हर्ब्स भी साथ ऐड कर ले, जैसे मोरिंगा है, उसके अलावा फिर पत्ते हैं, जैसे मेथी है और मेथी दाना भी है, ये चीज़ें हैं। अब जब आपने आटा बनाना है तो जो मैदा और चावल वो ग्रुप बिल्कुल छोड़ दें, जो छिलके वाला दूसरा ग्रुप भी ना डालें या मिनिमम डालें, मैक्सिमम डालें जो आखिरी ग्रुप है जिसमें शुगर नहीं बढ़ानी, थोड़े से वो डालें, एक रेशो बनाएं, इसकी आप रोटी बनाएं तो ये शुगर नहीं बढ़ाएगी। अच्छा, ये जो आटा है इसको ऑन स्पॉट ही आटा गूंद कर बनाना है या फिर आप गूंद के रख भी सकते हो? देखिए दो तरीके हैं। मेरे साथ जो लोग राब्ता करते हैं ना, मैं उन्हें कहता हूँ कि अपने घर में 6-7 डिब्बे रखें, एक में कोकोनट, एक में बादाम का, एक में मूंगफली का आटा, एक में किनवा का आटा, एक में जो इसबगोल सेलीम हस्के, एक में वो, एक में चने का आटा, उसमें 6-7 बाजरे का आटा, ये सारे बनाता हूँ। उन्हें कहते हैं कीप ऑन चेंजिंग, अपनी मर्जी से, एक आप बोर ना हो जाए कि एक ही तरह का है, आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करते रहें, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बनाएं। दूसरा ये कि लोग कहते हैं हमारे पास नहीं टाइम कि हम ये चीज़ें लेके करें, हमें रेडी आटा चाहिए, तो वो रेडी आटा जो है ना वो विरसा ने अब बना दिया, अब आपसे मिल सकता है। जी हाँ, वो मैंने वो भी लिया जा हाँ जी, वो मैंने virsapure.com.pk उनको मैंने ये रेसिपी दे दी है, वो एक मखसूस रेसिपी वो मेरी है, और वो उससे वो आटा बन गया। आप रोटी खाएं 3 टाइम, शुगर नहीं बढ़ेगी, और वो आपको आपकी दवाई छुड़ा देगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस वापस आ जाएगी, शुगर रिवर्स करने में मदद देगी, मोटापा कम करने में मदद देगी। तो किस तरह से देंगे आप आटा? पर किलो के हिसाब से? क्योंकि जो हालात जा रहे हैं तो हर चीज़ में महंगाई ऊपर, फिर आप उस पर अपनी मेहनत लगा रहे हैं, खुद सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप अपनी एफर्ट का भी कुछ लेंगे या फिर किलो के हिसाब से ही लेंगे? देखिए वो चीज़ होती है कि मैंने आपको रेसिपी बता दी है, आप बनाएं, अपना बनाएं। नहीं, हमें आपसे चाहिए। देखिए ना, अपना बनाएं। तो जो ब्रांड की चीजें होती हैं, किसी भी ब्रांड की, विरसा भी एक ब्रांड है, तो विरसा भी जब वो बनाता है, चीजें बनाता है, उन्होंने अपनी एक रेसिपी बनाई है जिससे रोटी भी फटाफट बनेगी, फर्स्ट क्लास रोटी भी बनेगी, खाएंगी, और उसकी रेसिपी भी फुल्ली चेक है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी, ग्लाइसेमिक लोड भी, बाकी सारा कुछ चेक है, तो वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ज़ाहिर है उसकी प्राइस अब क्या कैलकुलेट करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हेल्थ से बेहतर भी कोई प्राइस होती है, आपकी दवाइयाँ भी तो कम हुई, आपकी हेल्थ भी तो बेहतर हुई, तो इसलिए ये चीज़ें ज़ाहिर है जिसमें जो कुछ बताया मैंने वो सस्ती नहीं है। सही हो गया। थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि ये वाला जो आटा है ये शुगर के मरीजों के अलावा भी लोग खा सकते हैं? खाना ही सबको ये चाहिए। अच्छा, खाना ही सबको ये चाहिए। आप अगर समझते हैं, देखें अब अमीर हुए नहीं और आते अमीरों वाली बना ली। गरीब के साथ सबसे बड़ा मसला ये हुआ है, अगर आप गरीब हो ना तो भाई खाओ सब कुछ, लेकिन फिर टोर पाओ, फिर गाड़ी छोड़ दो, फिर पैदल चलो, रोज 20-20 किलोमीटर चलो, वर्जिश करो, धूप में बैठो, छांव में बैठो, सब कुछ करो, वो करो, कुछ भी नहीं होगा। वो गरीबों वाली आते भी अपनाओ सारी, फिर आपको नहीं जरूरत ये वाले लो कार्ब्स की, फिर आपको शुगर नहीं। किया क्या जी कि छोटी छोटी जॉब, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे काम, मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे बैठ के सारा दिन किसी एसी में कमरे में वो बैठे रहे, खाने को मिलता नहीं। अमीर क्या करे, हम सुपर फूड ले लेगा, अमीर लोग आप आटा ले लेगा, अमीर जिम चला जाएगा, अमीर डाइटिशियन के पास चला जाएगा, सब कुछ करेगा। गरीब ने क्या करना है, सस्ती तरीन सब्जी, सस्ती तरीन चीजें लेनी है उसने, और सारा दिन बैठे रहना है, तो फिर मरता है, सबसे ज्यादा वो मरता है। सही। अगर आप गरीब हो तो आप ब्लेसिंग है, पैदल चलो। सही हो गया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। जी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शहजाद बसरा साहब। होपफुली आपने इनकी बातों को ज़रूर अपने जहन में बिठा लिया। अगर ख़ास तौर पर जो शुगर के मरीज़ है वो ज़रूर ये वाला आटा यूज़ करें, और इससे क्या होगा कि आपकी मेडिसिन कम हो जाएगी और आप जो है वो सेहत आपकी दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, आपको मेहनत करके खुद अगर समझ नहीं आ रहा बनाने की, तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि आप जाकर इस आटे को कहाँ से खरीद सकते हैं, virsapure.com से आप खरीद सकते हैं। मैं भी इनसे ये ज़रूर लेके ट्राई करूँगी, ऑल्दो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि सबको खाना ही यही चाहिए, तो ट्राई करेंगे ज़रूर। तो ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ इस बात पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।